नमस्कार, मैं खुशबू। आप देख रहे हैं टुडे टीवी। पश्चिम बंगाल में अगले साल विधानसभा चुनाव होना है। उसके पहले तृणमूल कांग्रेस ने भाजपा पर वोटर लिस्ट में गड़बड़ी करने के गंभीर आरोप लगाए हैं। पार्टी ने कहा है कि हरियाणा और पश्चिम बंगाल के कुछ वोटर के पास एक ही ईपीआईसी यानी इलेक्शन फोटो आइडेंटिटी कार्ड नंबर है। ये भी कहा है कि इस गड़बड़ी डुप्लीकेट ईपीआईसी नंबर में चुनाव आयोग भी शामिल है। अब इस पूरे मामले पर इलेक्शन कमीशन का जवाब आया है। ईसीआई ने स्वीकार किया है कि अलग अलग राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों के कुछ वोटर्स को एक जैसे ईपीआईसी नंबर मिले हैं। आयोग ने इसका कारण भी बताया है। साथ ही स्पष्ट किया है कि एक जैसा ईपीआईसी नंबर होने का ये मतलब नहीं है कि लिस्ट में कोई भी फर्जी वोटर है। अब सवाल उठता है कि गड़बड़ी हुई कैसे। चुनाव आयोग के मुताबिक इससे पहले हर राज्य मैनुअल तरीके से ईपीआईसी बनाते थे। ये डेटा सेंट्रलाइज नहीं था, यानी अलग अलग राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों के वोटर्स का डेटा आपस में जुड़ा नहीं था। ईपीआईसी नंबर देने के लिए कुछ राज्यों ने एक ही जैसे पैटर्न का इस्तेमाल किया। इसके कारण कुछ वोटर्स को एक जैसे ईपीआईसी नंबर मिलने की संभावना बनी रही, लेकिन ये वोटर्स अलग अलग राज्यों के एरोनेट चुनाव आयोग का एक सेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म है। यह देश भर के सभी वोटर्स का डेटा शिफ्ट किया जाता है। ये गड़बड़ी इस प्लेटफॉर्म पर डेटा शिफ्ट करने से पहले हुई है। ईसीआई ने कहा है कि वो इससे सुधार करेगा और चुनाव आयोग ने अपने बयान में कहा है किसी भी आशंका को दूर करने के लिए आयोग ने ऐसे वोटर्स को एक यूनिक ईपीआईसी नंबर देने का फैसला लिया है। डुप्लीकेट ईपीआईसी नंबर के किसी भी मामले को ठीक किया जाएगा। इसके लिए इरोनेट 2.0 प्लेटफॉर्म को अपडेट किया जाएगा। अब सवाल उठता है कि क्या दूसरे राज्यों के वोटर पश्चिम बंगाल में वोट देंगे। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ऐसे मतदाताओं को पोस्ट वोटर्स कहा था। टीएमसी ने आरोप लगाया था कि बीजेपी और चुनाव आयोग साथ मिलकर वोटर लिस्ट में गड़बड़ी कर रहे हैं। दावा किया था कि पश्चिम बंगाल में दूसरे राज्यों के वोटर्स से मतदान कराने की तैयारी चल रही है। चुनाव आयोग ने इस पर भी अपनी सफाई दी और कहा कि ये स्पष्ट किया जाता है कि कुछ वोटर्स के ईपीआईसी नंबर एक जैसे हो सकते हैं, लेकिन दूसरी जानकारियां जैसे विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र मतदान केंद्र अलग अलग होते हैं। एक जैसा ईपीआईसी नंबर होने के बावजूद कोई भी वोटर अपने राज्य केंद्र शासित प्रदेश के अपने निर्वाचन क्षेत्र में ही वोट दे सकता है। उनको अपने निर्धारित मतदान केंद्र पर ही वोट डालना होता है, वो कहीं और जाकर ऐसा नहीं कर सकते। वहीं ममता बनर्जी ने ईसीआई को चेतावनी दी थी कि 27 फरवरी को टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी ने एक सम्मेलन में कहा था कि भाजपा ने दिल्ली और महाराष्ट्र के चुनाव में भी इस तरह गड़बड़ी की थी। हालांकि भाजपा ने इन आरोपों का खंडन किया था। ममता बनर्जी ने अपनी कार्यकर्ताओं को निर्देश दिया था कि वो अलग अलग क्षेत्रों में जाकर वोटर्स की आईडी का सत्यापन करें। 1 मार्च को टीएमसी वर्कर्स ने दक्षिण कोलकाता के चेतला इलाके में और बनर्जी के निर्वाचन क्षेत्र भवानीपुर में सत्यापन अभियान चलाया। ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग को चेतावनी दी थी और उन्होंने कहा था कि इस मामले में अगर जरूरी कार्रवाई नहीं की गई तो टीएमसी चुनाव आयोग के ऑफिस के आगे धरना देंगी। इससे पहले पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन कार्यालय का बयान आया था और इससे उन्होंने कहा था कि वोटर लिस्ट में बदलाव करने का काम राजनीतिक दलों के बूथ लेवल एजेंट के साथ मिलकर किया जाता है। अब देखना बाकी है कि वोटर लिस्ट में गड़बड़ी को लेकर ये विवाद कितना गहराता है। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। देखते रहिए टुडे टीवी।